एक सवाल पूछूं? सच बताना, क्या तुम आज भी वही बातें याद रखते हो जो किसी ने सालों पहले तुमसे कही थी? बाहर में तुम हंसते हो, काम करते हो, सबको लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं ना, तब से वही पुरानी बात छाती पर पत्थर बनकर बैठ जाती है। हमें लगता है कि यह काम का प्रेशर है या पढ़ाई की टेंशन है, लेकिन सच बताऊं भाई, यह वो नहीं है। यह वो बात है जो किसी ने सालों पहले तुमसे कही थी, और आज भी वह बात तुम्हारे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही है। यह वो गिल्ट है कि काश मैं उस दिन ऐसा ना किया होता। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो कोई बचपन वाली दादी नानी की कहानी है। यह एक आईना है। अगर आज तुमने इसमें अपनी शक्ल देख ली तो यकीन मानो कल की सुबह आज से बेहतर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल था और वहाँ एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। अब चिड़िया का काम क्या होता है? उड़ना, चहकना, मस्त रहना। लेकिन इन चिड़िया को एक अजीब सी सनक थी। इसे चीजें इकट्ठा करने की बीमारी थी। लेकिन यह तिनके या दानों इकट्ठा नहीं करती थी, यह यादें जमा करती थी, और यादों के नाम पर कंकड़ पत्थर। इसका लॉजिक बड़ा अजीब था। अगर किसी दूसरे चिड़िया ने इससे प्यार से बात की तो वह एक सफ़ेद पत्थर उठाती और उस पर लिखती आज मज़ा आया, और उसे अपने थैले में डाल देती। और अगर किसी ने उसे डांट दिया या बारिश से उसका घोंसला टूट गया तो वह एक काला पत्थर उठाती और इस पर लिखती आज मुझे बहुत दर्द हुआ, और उसे भी थैले में डाल देती। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और उसे लगने लगा कि यह पत्थर ही उसकी कमाई है। और भाई, हम इंसान भी तो यही करते हैं ना। मोबाइल की गैलरी भरी पड़ी होगी उन स्क्रीनशॉट से जिन्होंने हमारा दिल तोड़ा था। दिमाग के किसी कोने में वह बात सेव करके रखी होगी अब हम कभी फेल हुए थे, और हम उस चिड़िया पर हंस रहे हैं, पर असल में वह थैला हमारे कंधे पर भी टंगा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं देता। अब जरा उस चिड़िया की हालत सोचो। शुरुआत में थैला हल्का था तो वह उड़ लेती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते पत्थरों की संख्या बढ़ती गई। हफ्ता बीता, महीना बीता, साल बीत गया। थैला अब इतना भर चुका था कि वो चिड़िया सही से उड़ भी नहीं पाती थी। जहां वह पहले आसमान की ऊंचाई को छूती थी, अब वह जमीन के कुछ फीट ऊपर तक ही उड़ पाती थी। उसके दोस्तों उसे बुलाते, अरे चलो ना, ऊंची पहाड़ियों पर चलते हैं, वहाँ बहुत मीठे फल लगे हैं। लेकिन वो चिड़िया थक चुकी होती। वो कहती तुम लोग जाओ, मेरा बैग बहुत भारी है, उसे धीरे धीरे चलना होगा। एक दिन उसे एक बूढ़ा और समझदार उल्लू मिला। उल्लू ने उसे गौर से देखा और पूछा, अरे यह इतना भारी बोझ लेकर कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने मासूमियत से कहा, दादा यह बोझ नहीं है, यह मेरी जिंदगी है। इसमें मेरी हर खुशी, हर गम, मेरा हर सबक लिखा है। मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? तब उल्लू ने एक ऐसी बात कही जो शायद आज हम सबको सुननी चाहिए। उसने कहा, बेटा यादें राह दिखाने के लिए होती है, रास्ता रोकने के लिए नहीं। तुम कल की यादों को आज की पीठ पर लाद कर चल रही हो, इसीलिए तुम आज के आसमान को देख ही नहीं पा रही हो। चिड़िया को यह बातें सिर्फ एक लेक्चर लगी। उसने अनसुना किया और उन यादों के पत्थर को छोड़ने से मना कर दिया। दोस्तों, हमें भी यही डर रहता है। हमें लगता है कि अगर हमने उस दर्द को भुला दिया तो हम उस इंसान को माफ़ कर देंगे जिसने कभी हमारे साथ गलत किया था। हमें लगता है कि वह दर्द पकड़ कर रखना हमारा हक है, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि वह दर्द उस सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, वह बस हमें दिमाग की तरह खा रहा है। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जंगल में भयंकर बाढ़ आ गई, पानी का लेवल बढ़ने लगा। सारे जानवर, सारे पक्षी ऊंची ऊंची जगहों पर, पेड़ों की चोटियों पर उड़ गए। सबने चिल्लाया, उड़ जा, पानी बढ़ रहा है। उस चिड़िया ने कोशिश भी की, उसने अपने वो नन्हे पंख फड़फड़ाए, वो थोड़ी ऊपर उठी, लेकिन वो थैला, उसमें रखे वो पत्थर और पुरानी बातें, वो दर्द वाले पत्थर इतने भारी थे कि उन्हें उसे वापस पानी में खींच लिया। पानी उसकी गर्दन तक आ गया था। उसके पास अब भी मौका था कि वह थैले की डोरी काट दे और आसमान की ओर उड़ जाए, लेकिन अंत तक, आखिरी सांस तक उसे अपने पत्थरों से इतना मोह था कि उसने थैला नहीं छोड़ा। और फिर एक जोरदार लहर आई और सब खत्म हो गया। वो चिड़िया डूब गई, पानी के नीचे नहीं, अपनी यादों के बोझ के नीचे दबकर मर गई। दोस्तों, जानते हो सबसे कड़वा सच क्या है?
उस थैले में जो पत्थर थे, बाढ़ के पानी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पत्थर आज भी कहीं वह कीचड़ में पड़े होंगे। बस वह चिड़िया नहीं रही जो उन्हें जान से ज़्यादा चाहती थी। आज जो भी यह वीडियो देख रहा है, मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा, आज अपनी पीठ को टटोल कर देखो कि कौन सी यादों का बोझ तुम्हें लाद रखा है। वो रिश्ता जो कई साल पहले ख़त्म हो गया था, उसके क्यों और कैसे का पत्थर कब तक ढोगे? वो बिजनेस जो डूब गया, उसके पछतावे का पत्थर कब तक लेकर चलोगे? किसी ने तुम्हें नालायक बोल दिया था, तो उस एक शब्द को कब तक कलेजे से लगा कर रखोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब याद रखकर उनको सजा दे रहे हो? नहीं यार, तुम खुद को सजा दे रहे हो। तुम उड़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तुम दुनिया जीतना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पैर उस पुराने कीचड़ में फंसे हुए हैं। माफ़ कर दो यार, इसलिए नहीं कि वह अच्छे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें अब उन यादों के बोझ से हल्का होना है। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार, बात तो पत्ते की है, तो मुझे कमेंट में कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, बस इतना लिख देना, यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मोटिवेशनल कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम सोए हुए जज्बातों को जगाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।